हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं हमारी। तो हम नंबर सिस्टम की क्लासेस में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। तो आपको बताया हम भाज्यता नियम पढ़ रहे हैं। उसके उसके मतलब जो हमने ये देख लिया था कि हमने देख लिया कि दो से अगर कोई नंबर भाज्य है तो मतलब दो से अगर किसी नंबर में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो किस तरह जाएगा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर हम पता कैसे करेंगे कि ये नंबर दो से भाग जाएगा, दो से भाग चला जाएगा कि नहीं। इसमें तीन से भी चेक कर लिया था हमने, पाँच से भी चेक कर लिया था हमने, नौ से भी चेक कर लिया था हमने, और बताओ 11 से चेक कर लिया था। 11 से अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ, मैं उसे दोबारा बताऊँ? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। आपने किसी ने कमेंट नहीं किया, कोई डाउट हो तो कमेंट, मैंने बोला था ना कल, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, पर आपने किसी ने कमेंट नहीं किया। तो चलो फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, जिसको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा उसका। 11 वाला दोबारा बता दूं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको डिविजिबिलिटी बाई 11 की। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। कल मैंने बता दिया था, फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या लिखा है, ये भी मतलब हमें पता है। ये मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था ये क्या मतलब इसे कैसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं 1 और 10 ऐसे तो पढ़ते हैं। ये किसका अंक है? इकाई का अंक है। ये किसका दाई का अंक है? तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10a प्लस बी, ये तो लिख सकते हैं। अब इसमें मुझे 11 से डिवाइड देना है। 11 से डिवाइड देना है तो बताओ इसमें कैसे देंगे डिवाइड। अब हमने देखा ये संख्या तो छोटी है 11 से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम ये लिख सकते हैं, इससे 11a माइनस ए लिख सकते हैं। 11a में से ए जाएगा तो 10 ही तो बचेंगे। ये ले सकते हैं कि नहीं बताओ? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। नहीं है प्रॉब्लम तो चलो देखिए, जब मैं 11 से इसमें डिवाइड दूंगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस माइनस ए तो बचेगा, और बी तो यहाँ यही है, तो माइनस ए प्लस बी यही तो आएगा यहाँ से। बताओ किसी को डाउट इसमें? यही तो आएगा। नहीं है डाउट तो आगे बढ़े। देखो तीसरा, देखो अगर हम मान लो ये क्या 1 10 100, हम 100 पर पहुंचेंगे तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100a प्लस 10b प्लस सी। देखो मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ कि क्या करना पड़ेगा इसमें क्या नहीं, पर मैं आपको समझा के इसलिए एक चीज को बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं पे कोई डाउट ना आए, आप हर जगह आसानी से कर जाए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक आया कहाँ से। अगर आपके पास बेसिक है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। इसलिए मैं इन सबको इतना जोड़ देता हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो सबके तरह डायरेक्ट बता दूँ आपको। 11 से करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, 11 से हो जाएगा। 2 से करने के लिए आप ये चेक करो। पर मैं एक ही चीज को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ मतलब आपको एक तरह से बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एग्जाम बताओ, मैं यही बोलता हूँ कोई भी चीज आप पढ़ो ऐसे पढ़ो कि एक बार से पढ़ लो तो कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बताओ सही है कि ना? आप क्या फायदा उससे? मान लो एक बार पढ़ लिया आपने, फिर मान लो कोई क्वेश्चन आपको हुआ नहीं तो फिर आप उससे फिर से पढ़ रहे हो, वही चीज है। फिर से पढ़ रहे हो क्योंकि क्वेश्चन आपको नया मिल गया। जब आपको बेसिक ही पता है, इससे इससे आप जाएगा जा नहीं सकता है एग्जामिनर, तो आपको क्वेश्चन नहीं बना पाएगा वो कहीं से भी, ठीक है। वो उसे घुमा फिरा के इसी में से क्वेश्चन देना होगा, उसे घुमा फिरा के इसी में से क्वेश्चन देना होगा कि नहीं। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें 99 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये तो बचेगा अकेला। इसमें तो ये अभी हमने लगा था, तो क्या लिखूंगा यहाँ? माइनस के भी लिखूंगा ना, क्योंकि बी है ना इस बार टर्म, और प्लस के सी है ये 11 डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे आपको अल्टरनेट दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस यही तो दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ऊपर दो नंबर हैं तो देखो एक नंबर, उस नंबर में से दूसरा नंबर घटा दें हम, उस नंबर से दूसरा नंबर घटा दें, और मतलब घटा दें क्या मतलब? प्लस माइनस घटाना ही होता है कि नहीं। तो देखो अब देखो उन दोनों घटा दें तो बताओ उनका जो ऊपर आएगा जो टोटल, तो वो उसमें 11 का डिवाइड जाना चाहिए कि नहीं। अगर उसमें 11 का डिवाइड जा रहा है तो हमारा नंबर 11 से डिविजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे इसमें करेंगे तो देखो ऐसे समझ नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं लिखा 7 8 9, ये 3 क्राइटेरिया लिखा है। तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ, देखो मैं इन दोनों अल्टरनेट चेक कर रहा हूँ। देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो इन दोनों को मैं जोड़ लूँ ना, इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, तो ये अकेला माइनस है तो इसे घटा दूंगा कि नहीं। तो बताओ इन दोनों जोड़ूंगा तो मुझे 11 से डिवाइड देना है, तो इन दोनों जोड़ूंगा तो कितना कितना होगा? बताओ कितना होगा? इन दोनों जोड़ूंगा तो हो जाएगा आपका 16। माइनस क्या करना है आपको? 80 तो करना है, 8 माइनस कर देंगे, डिवाइड कैसे देंगे? अब बताओ 16 में से 8 गए तो कितने बचे? बताओ 8,
और आर 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? अगर आप अब आप बोल रहे हो कि ये 3 है, अब हम समझ नहीं आ रहा कुछ, तो चौथा 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए भी देखेंगे, तसल्ली रखो थोड़ा। तो देखो 4 3 7 3 8 7, ठीक है। अब बताओ मुझे अल्टरनेट तो चेक करने, अल्टरनेट मतलब क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ ना, इसको ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, पहले इसको जोड़ लेता हूँ और इसको जोड़ के घटा देता हूँ, वही तो करेंगे। बताओ मैंने ले लिया 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, देखो इसे जोड़ूंगा तो 10 हो गया, घटाना क्या है मुझे, इसे प्लस माइनस से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे इसमें डिवाइड जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ कितने में 12 है, तो 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये वैसे भी डिविजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, पर आप ऐसे एक और तरीका है उससे भी चेक कर सकते हो। देखो क्या ये है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, इसमें से घटाएंगे 3 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं, ठीक है। अब आपने ऐसे चेक कर लिया, तो अब आप ऊपर से चेक कर लो, इसमें से घटाओ तो क्या बचेगा बताओ, इसमें से इसे घटाएंगे 4 में से 1 बचेगा। अब बताओ इसमें से आगे वाले घटाएंगे, आगे कोई नहीं, 0, तो क्या बचेगा, बस 3 ही तो रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा 4 ही तो रहेगा, 4 और टोटल नीचे कितना रह गया बताओ, नीचे कितना रह गया 4 और 5, 5 में से 5 गया तो कितने बचे 0, और ऊपर क्या रहेगा 4, 4 में अगर 11 का डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, तो ये नंबर डिविजन नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अल्टरनेट चेक करने हैं। आप बताओ समझ में नहीं आया तो दोबारा बताऊं, एक और चलो ओके, क्वेश्चन लगाता हूँ, क्वेश्चन तरीके से बताता हूँ, कोई क्वेश्चन हो डिविजन हो जाए। चलो छोड़ो क्वेश्चन, अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। तो वो 5 है, अल्टरनेट कर लो, इसका इसमें और इन तीनों को जोड़ लिया आपने, इन दोनों को जोड़ लो और फिर घटा दो इनको, इन तीनों को, इसमें से अगर और आगे होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते, पर आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। दो 8 और 4 12 होते हैं, 12 में से क्या घटाना पड़ेगा, 8 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो 3 आएगा, 3 तो वैसे डिविजन नहीं है 11 से, ठीक है, समझ गए ना। ये तो अभी मैं नंबर में, मतलब एग्जाम का नंबर, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम एग्जैक्ट नंबर होता है, वो 11 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो अलग चीज होती है। तो समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया तो इसे नोट करो जल्दी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, आप ऐसे बोल लो। मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते, समझ में आ रहा है कि नहीं। अल्टरनेट चेक करते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं, आप उसमें ऐड कर देते हैं। फिर मैंने इसके लिए बताओ ये रिजल्ट भी तो बताया था, जैसे कि मान लो मेरे पास 4 नंबर है ये, तो बताओ मैंने बताया था जो बी और इसको ऐड करो, इसके आगे कोई नहीं है, छोड़ो, इसको ऐड करो, तो मैं ए प्लस सी को ऐड करके डिफरेंस लगा देता हूँ यहाँ पे, बी प्लस डी डिवाइड बाई 11 से होना चाहिए, ये निकल के आया कि नहीं बताओ, अल्टरनेट है कि नहीं। मतलब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इनका डिफरेंस है वो किसका, मतलब उसमें डिनोमिनेटर का क्या चला जाना चाहिए, डिवाइड चला जाना चाहिए, भाग चला जाना चाहिए, तभी तो डिविजन होगा 11 से। समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, तो इसे निकलो, समझा दो अपने आपको, जल्दी लिखो। कर दो साहब। चलो अब हम पढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट, यानी डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी 7, 8 भी पढ़ चुके हैं ना, और तो 7 से पढ़ते हैं, 7 कैसे निकालेंगे। चलो वही शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। मैं अब 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। 100A प्लस 10B प्लस क्या होगा, C, यही तो होगा, इस पर 7 से डिवाइड देना है, 7 से देना है कि नहीं। चलो दे दो, देखो इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 30 यही तो बचेगा, तो 70 बार तो चला जाएगा, 30 यही तो बचेगा। इसमें देंगे 7, एक बार जाएगा 7, तो 3 भी तो बचेगा प्लस, इसे क्या ले सकते हैं ये बताओ मुझे, हम सी को क्या लिखें कि इसमें 7 से डिवाइड चला जाए, बताओ जल्दी बताओ। हम सी को बताओ ऐसे लिख सकते हैं, 7C माइनस 6C लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ।
7c में से 6c गए तो कितने बचे, c तो बचेगी अकेली। हमने इसे ऐसे लिख लिया तो इसे 7 से डिवाइड देंगे, इसे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 6c तो आएगा। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है ना प्रॉब्लम। तो चलो नेक्स्ट। देखो मैंने क्या किया है, बस मैंने देखो इसमें 100 में दिया तो मुझे पता है 70 बार चला है, 70 तक चला जाएगा, 30 ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, 30 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब बताओ इसमें देखो मैंने देखिए 7 में 10 में एक बार जाएगा वो 7, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 3 यहाँ लिख लिया। फिर मैंने इसी वजह से ऐसे तोड़ लिया है 7c माइनस c, अगर 7 में से 1c गए तो c तो बचेगा, तो इसका वो यही है। तो बताओ 7c तो कैंसिल हो गया, तो माइनस के c तो बचे मेरे पास, इसीलिए ले सकता हूँ कि नहीं, लिख लिया हमने। अब देखो जब मैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो चलो, tan a प्लस b माइनस 2c यही तो है, और डिवाइड में क्या है 7 तो है, ये तो आ रहा है कि नहीं। अब बताओ मैं इस चीज़ को क्या ले सकता हूँ, इस चीज़ को बताओ मैं 3 से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है 3 का भाग जाएगा ना 7 में, तो ये तो अलग, ये तो हट जाएगा। तो tan a प्लस b को क्या ले सकता हूँ मैं, a भी ले सकता हूँ कि नहीं बताओ, अपनी शब्दों में ये भी तो ले सकता हूँ, tan a b को मैंने अभी लिख के बताया था, इसको मैं तोड़ूंगा तो tan a प्लस b यही तो लिखूंगा, तो मैं इसकी जगह a भी लिख दिया है बीच वाली, और माइनस की क्या है 2c, डिवाइड क्या है 11, नहीं डिवाइड क्या 7, समझ में आया कि नहीं। अभी देखो अभी तो एक तो ये निकल आया, अगर हम 3 के लिए करते तो क्या निकल के आता, 3 के लिए करते तो ये निकल के आता, ऐसे हम, और नहीं हम 4 के लिए करते तो ये निकल के आता, 5 के लिए करते तो ऐसे निकल के आता। मतलब क्या है, लास्ट वाली टर्म का मतलब लास्ट वाला डिजिट नहीं है, डिजिट उसका दोगुना करके और इन सब में से घटाते जाना है, जो रिमेनिंग नंबर है ना, जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से घटाते जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, ठीक है लास्ट वाले ही तो, इसका दोगुना करो, इसका दोगुना करेंगे 8, तो घटाना ही तो हमें, तो घटा दो उसमें से। ए बी मतलब टोटल नंबर ये तो बचा ब्रो, ए बी सी मतलब टोटल नंबर ये तो बचा, लास्ट वाले दोगुना किया 8 हो गया, इसमें से घटा रहे हैं, बताओ घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 13 में से 8 गए तो कितने बचे बताओ, 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 775 आ गया। अब देखो इसका दोगुना करो, इसका दोगुना करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 10 घटाना है हमें, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 67। अब बताओ 7 का भाग 67 चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। और आप और भी चेक करना चाहते तो कर सकते हो, देखो 7 का दोगुना करो, घटा दो उसमें से, तो बताओ माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे, तो माइनस के 8 तो जाएंगे नहीं, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं। चलो एक तो ये हो गया, चलो और बता दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि 5 4 3 2 1। अब देखो 1 का दोगुना करो, इसमें से घटा दो, 1 का दोगुना करेंगे 2 ही तो आएगा, घटा दो, 1 तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि दोगुना कर दिया हमने उसका। अब बताओ इसमें से घटाएंगे तो 2 जाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर, 5 4 3 0 ये तो बचेगा। अब देखो 0 का क्या करेंगे, 0 का दोगुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसके तो ऐसे। अब देखो अब नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे तो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 30 तो आएगा, 3 का दोगुना कर लो, 3 का दोगुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 3 का दोगुना करो तो कितना आया 9, 9 को घटा दो उसमें से, तो बताओ कितना आया बताओ, 45 आया, 45 जाएगा नहीं 7 से, तो ये भी 7 से डिविजन नहीं है। तो देखो एक ऐसा नंबर लिख कर दिखाऊं जो 7 से डिविजिबल हो, दिखाऊं, डिवाइड वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखता हूँ मिल जाए कोई। करके देखना, चलो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए करने के लिए 7 से, ये मतलब ये सब समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर बताओ समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बताओ समझ आया तो चलो आप अगर 7 से डिविजिबिलिटी को पूछेगा तो आप निकाल लोगे। अब क्या करना है लास्ट में दोगुना करके बस उसमें माइनस करते आना है, ठीक है। और अब आप पूछोगे ये आया कहाँ से, ये नहीं पूछोगे, नहीं पूछ रहे। चलो अब देखो इसे नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि कहाँ से आया कैसे आया। चेक तो कर लूंगे चल रही है क्या बंद होगी। साफ कर दूं, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो ये सब आए कहाँ से, कैसे आए आपको बताया, हमारा जो वैदिक मैथ था आज से कई हजारों साल वर्ष पहले जो मैथ था उसी में से आए हैं, ठीक है। तो देखो उसमें कुछ अलग लैंग्वेज लिखी थी, पर अब उसे समझने के लिए तो हमने कुछ ऐसा मतलब उसे समझा कैसे हमने, देखो
जैसे कि मान लो 7 है, 11 है, 7 जोड़ो, पहले 11 ले लो, समझ में आएगा आपको। 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, ठीक है। अगर हमें इनकी ड्यूरेबिलिटी चेक करनी हो इन सब की तो कैसे करेंगे, और देखो 29 ले लो आप, 39 ले लो आप, ऐसे हम चेक कर सकते हैं कहीं किसी की, लोग कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बताओ, एक बार बताओ, इसमें से हमें हमें 10 के बराबर बनाना है ये, ठीक है, 10 के बराबर बनाना है। तो बताओ इसमें से क्या एक माइनस करूंगा मैं तो ये 10 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ऐसे बस देखो पहले थोड़ी देर, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। अगर शुरू में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको आएगा जरूर ये वाला। तो बताओ अगर इसमें 20 के बराबर बनाऊंगा तो क्या करूंगा, -1 करूंगा। इसमें 30 के बराबर बनाऊंगा क्या करूंगा, -1 करूंगा कि नहीं। अब देखो इधर देखो, चलो पहले यही समझो। देखो तो ये निकल के आया ना, ये क्या है, ये हमारा सब वैदिक मैथ से निकल के आया है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे आप बोल सकते हो, इसे आप सीड नंबर बोल देते हो, सीड नंबर बोल दो, या फिर कुछ और अपन शब्दों में जो कि आपको समझ लायक लगे वो बोल दो, ठीक है। तो मैं सीड नंबर बोलता हूँ, ये सीड नंबर क्या है, मेरा एक ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे 11 से ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, एक का मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, लास्ट वाली संख्या में, और घटाते जाना होगा। क्योंकि माइनस हो रहा है ना दो, कैसे एग्जाम्पल देखो, देखो जैसे कि मैंने लिखा 2 3 1 4, ठीक है। मुझे चेक करनी है 11 से ड्यूरेबिलिटी इसकी। तो मुझे बताया कि 11 से ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए मैं वो तो मुझे पता है, जो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ वो तो आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। पर मैं नई तरीके से बताता हूँ, वही चीज है, पर देखो आई कहाँ से, ये सब वैदिक मैथ से आएगी, देखो कैसे। अब देखो मुझे पता है इसकी, बताओ सीट नंबर क्या है, पहला वाला सीट नंबर मानते हैं 1, इसका 2 है, इसका क्या 3 है, ठीक है कि नहीं। तो तब मुझे करना क्या है, मुझे एक का मल्टीप्लाई करना है किसी लास्ट वाली संख्या में, लास्ट वाली संख्या में एक का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, बस माइनस से तो हो रहा है। तो बताओ लास्ट वाली संख्या में एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया, 4 आया ना, माइनस करना है इसे पूरे नंबर में से, माइनस तो करना है क्योंकि माइनस आ रहा है इसमें से, माइनस करेंगे तो बताओ कितना आया, ये बताओ 227 सोचा कि नहीं, 227 सोचा। अब बताओ इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो बताओ क्या आया, और माइनस कर दो, 7 में माइनस करेंगे 22 में 7 के तो कितने बचे, बताओ 15 बचे कि नहीं, 15 बचे। अब और भी कर सकते हैं आप, देखो 15 में जा रहा है कि नहीं, 11 का नहीं जाएगा ना, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये वाला देख लो, इसका सीट नंबर क्या 2 ही तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अगर आपको 20 में से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे करेंगे, देखो ठीक है ये। तो देखो मुझे करना क्या है, दोगुना करना है, लास्ट वाली संख्या को दोगुना करना है और घटाना है। देखो माइनस आया है तो इसका मतलब घटाना है, तो इसका दोगुना करूंगा तो 8 हो जाएगा, और घटा दूंगा इसमें से, बताओ कितना आया, बताओ मेरे पास आया। देखो 245 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 तो एक है, 3 हो गए तो कितने बचे, 237 बचेंगे कि नहीं। अब बताओ इसका दोगुना करो 7 का, और इसमें से घटा दो, 7 का गुना करेंगे 14, 14 घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा, 30 में से 14 गए तो कितने बचे, बताओ 30 में 14 गए तो 9 बचे। अब बताओ 21, पहली बार तो आप 23, अगर जब आपके पास 23 आ गया तो आप देख लो 30 में चला जाएगा, 21 का नहीं जाएगा ना, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, समझ में आया कि नहीं। अब बताओ जो 31 की डिविजिबिलिटी कैसे करती है, ये क्या है, सीट नंबर क्या है, 3 तो है, 3 तो कहने का मतलब क्या है, 3 गुना कर सकते हैं आप उसे, इसके लास्ट नंबर को 3 गुना करके क्या करना, घटाना है आपको, ठीक है। अब ऐसे देखो, ये तो किसके लिए थी, ये तो इनके लिए, और आप आगे भी सब नंबर, जितने भी नंबर है आप सभी निकाल सकते हैं, जितने भी प्राइम नंबर से हैं, जितने भी जो नंबर आपको मन करे उसके निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं आप ये करें, आप इसमें से एक ही घटाएं या इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, आप इसमें मल्टीप्लाई कर चलो। अगर मैं 31 का करूंगा, 31 एकम 31 तो ये आया, अगर 31 का 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 31 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिख देता हूँ। तो जरूरी नहीं है आप ये निकालेंगे, यही इससे ही करें, देखो किससे भी कर सकते हैं। आपने ये पैटर्न फॉलो किया, अगर आप चाहते तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 62 ही तो होगा, 62। बताओ 62 को आप क्या ले सकते हो, -2 60 ले सकते हो कि नहीं। तो बताओ 62 की वो क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट डिजिट में क्या करना पड़ेगा, 6 से क्या करना पड़ेगा, बताओ लास्ट डिजिट में क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। और उसके बाद बताओ कितने डिजिटों में माइनस करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद जो डिजिट है उनमें माइनस करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो चलो कोई बात नहीं, समझो पहले आप थोड़ी देर, आप एक बार मल्टीप्लाई कर दो उसमें से, 31 का 3 करेंगे तो तब क्या आ जाएगा, 3 कम 3 3 3। तो देखो अब भी मुझे लगता है अब भी ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं ज्यादा।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो एक और करते हैं। जो जहाँ पे आपका नंबर फिट बैठ जाए, आपको लगे कि यहाँ पे कम कम हो रहे हैं, मतलब इससे अच्छा आसानी निकाल सकते हैं, तो आप किसी भी नंबर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, समझो उसे। अब देखो ये तो आपने निकाली 31 की इस तरह से, आप देखो इनकी कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताया ऐसे मैं 30 के नजदीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 कर सकता हूँ, नहीं +1, हाँ +1 कर सकता हूँ, 30 हो जाएगा। इसमें +1 कर सकता हूँ, इसमें 40 हो जाएगा। इसमें +1 कर सकता हूँ, इसमें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका तो ये हो गया कि अगर आपको 29 की ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो सीट नंबर है आपका, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना होगा, ऐड ही तो करना होगा। बताओ, तो देखो अगर मैं 29 की ड्यूरेबिलिटी चेक करूंगा तो क्या होगा, अब बताओ। इसमें अब मैं क्या लास्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो तब 3 होगा, 3 को माइनस करूंगा इसमें से, ऐसे ही चेक करते जाएंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट डिजिट में। अब देखो 7 मैंने कैसे निकाला, 7 मैंने ऐसे निकाला था, 7 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14, अब 14 करेंगे तो देखो 4 2 अगर मैं -4 कर, अगर मैं 14 7 दिन 14 हो गए। अब मैं 14 करता तो कैसे करता, 14 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -10 से करता तो क्या करता, -4 करता, तो मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो जाता ना। तो इससे नहीं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, तो मैंने देखा 21 हो रहा है, 21 हो रहा है कि नहीं। अब देखो ये किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 कर सकता हूँ, तो 20 के बराबर हो गया। तो तब मुझे करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। 7 का गुण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा। ठीक है, मैंने अभी समझाया ना, 2 मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो वो देखो आया कहाँ से, देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आए मल्टीप्लाई करते हो, जो आपको लगेगा यहाँ पे अच्छा लग रहा है वहां से निकाल सकते हो। बस समझ में आया कि नहीं। और आप इससे किसी का भी निकाल सकते हो, जो मन करे उसी उसी का आप निकाल सकते हो, तो समझ में आएगा नहीं। अब आपको दिक्कत होगी कहीं ये निकालने में, ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो इसे नोट करके समझा लो फिर आपको। चलिए दिए, हो गया नोट, हो गया नोट, चलो साफ कर दो। अब देखो जैसे कि आपको बताया कि आप डेरिवेटिव चेक, अब आप कौन सा ही नंबर बोल दो आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। जैसे कि आप बोल दो 49 डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे हम। 49 डेरिवेटिव चेक करने के लिए देखो 50 के नजदीक है, -1 करो 50, तो मतलब क्या लास्ट जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करो और घटाते जाओ, तो आपको निकल आएगी 49 डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसी कौन सी किसी भी नंबर निकाल सकते हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो ये तो आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल बात थी जो कि मैं बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, डिविजिबिलिटी है 7, इसके बाद कुछ और वो ऐसे मालूम है लिखा 3 5 4 5 3 7, मैं मतलब एक तो रैंडमली लिख रहा हूँ, मैं एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं लिख रहा जो कि इससे चला जाए, ठीक है। तो देखो अभी हमने चेक किया था क्या करना होता था, इसमें लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई घटाते जाना होता है, ये तो होता है 7 से। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपको पता नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लो एग्जाम में मैं दे दूँ कुछ 7 का नंबर दे दूँ जो 7 से पूरी तरह जा रहा हो, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, लास्ट की संख्याओं को और कुछ कर दूँ, यहाँ एक्स वाई लिख दूँ, फिर आपसे पूछो एक्स और वाई के मान बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे कि आपको बताया उसमें क्या करते थे, पेड़ बनाते थे, तो इसमें भी आप पेड़ बना के कर सकते हो, इसमें 3 के पेड़ बना के आपको जोड़ के घटाना होगा, ठीक है। इन तीनों के पेड़ बना के इसमें से घटा दो, या इसके पेड़ बना के इसमें घटा दो, घटाएंगे और फिर देखते हैं 7 से जा रहा है तो सही है, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। बताओ ये भी नोट कर लो आप, इसमें 3 के पेपर आगे भी चेक कर सकते हैं, ये आगे आगे क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए बताया मैंने। नोट करो जल्दी, आगे क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए मैं बताया, ये जल्दी नोट करो। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, देखो आपने पढ़ ली देखो 7 की डिविजिबिलिटी से पढ़ ली आपने, 11 की पढ़ ली आपने, पढ़ ली 13 की, तीनों की पढ़ ली कि नहीं।
13 निकाल सकती हो, नहीं निकाल पाए तो ऐसे कर लो। देखो 13 26 होती है, तब भी बहुत दूर है। 13 39 होती है, अब तो सही है। -1 4, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर लो हर संख्या में, मैं घटाते जाओ, समझ में आएगा कि नहीं? आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 13 की निकल आई। देखो तीनों पढ़ लिया आपने। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ तीनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बताओ? ये 77 हो गया। 77 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा बताओ? करके बताओ मुझे। 77 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना आया बताओ? 1001 आया कि नहीं? 1001 आया कि नहीं बताओ पहले मुझे। ये इतना ही आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है बताओ? करके बताओ जल्दी। करो मल्टीप्लाई, फिर मुझे बताओ सही है, सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी बताओ। सही लिखा है ना मैंने? बताओ। चलो देखो आगे। जब मैंने इसमें एक यार एक आया, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 1001। ठीक है। अगर मान लो मैं आपको संख्या दे दूं 1001 दे दी, और मैं आपसे बोलूं, अगर आपको जब आपको सामने संख्या आई 1001, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मतलब इसमें किस किस से डिवाइड जा सकता है, मतलब इसमें किस से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, किससे आसानी डिवाइड चला जाएगा। आपको पता है इसमें 7 से चला जाएगा, इसमें 11 से चला जाएगा, इसमें 13 से चला जाएगा कि नहीं? इतना मतलब इतना क्लियर है कि नहीं? बताओ पहले मुझे। क्लियर है? हमें पता है इसमें तीनों चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा आसानी से। ठीक है। जब मुझे पता है इसमें तीनों चला जाएगा, तो देखो इसमें क्वेश्चन बनाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नीचे। तो देखो अगर मान लो मैं आपको लिखूँ 173, ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें 11 में, तो कीजिए कैसे करेंगे। देखो ऐसे करना सीखो आप। ठीक है, अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 173 प्लस 173, दो इसको भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 173 173। तो देखो कुछ निकल के आया आपका? आपको 173 173 निकल के आया। तो ये किस फॉर्म में बन गया आपका? ये बताओ। ये आपको बन गया ना, अगर मैं लिखूँ आपसे ABC और ABC, इस फॉर्मेट में बन गया कि नहीं? बताओ पहले मुझे। बन गया कि नहीं? तो आप बताओ इस फॉर्मेट के आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस किस से डिवाइड जा सकता है। इसमें 7 से जा सकता है, इसमें 13 से जा सकता है, इसमें 11 से जा सकता है। इतना तो इतना पता है कि इतना समझ आया कि नहीं? जाएगा कि नहीं? इसमें आसानी से लाया जाएगा ना? तो इसे आप नोट करो, फिर मैं बताऊँ उसमें क्वेश्चन कैसे बोलता है। ठीक है, साफ कर दूं? तो चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्या कैसे। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। बताइए। इसमें 7 से 11 से 83 आपसे पूछा है कौन सा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, बताओ जल्दी। इसलिए मैं आपको इधर से समझा रहा था। ये बताओ क्या होगा आंसर इसका, जल्दी कीजिए। चलो मैं बताऊँ। देखिए आपको बताओ इसमें 7 से, सब में 7 से चेक करोगे, 11 से चेक करोगे, 13 से चेक करोगे इतना टाइम लोगे तो एग्जाम में आपके लिए है ही नहीं वो। तो आपके लिए एग्जाम वो है ही नहीं, क्योंकि आप इतना टाइम लोगे तो फिर तो हो गया काम आपका। ऐसा नहीं करना है आपको। देखो हमें बताया कि इन तीनों से डिवाइड जाएगा तो कुछ हमारा नंबर आएगा, कुछ ऐसी फॉर्म में आएगा कि नहीं? ABC फॉर्म में आएगा कि नहीं? आएगा, पक्का आएगा। मैं समझा दिया क्यों आएगा। तो अब देखो इसमें भी नंबर नहीं है, इसमें भी नंबर नहीं है, इसमें नंबर है। देखो 0 1 1 5 0 1 5, तो हमारा आंसर क्वेश्चन होगा ये। अगर मान लो ये भी ना होता तब हम चेक करते, 7 से चेक करते, या किसी न किसी से मिल जाता हमें। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं? बताओ। इसलिए मैं समझ आता धीरे से। तो मैं यही तो बोलता हूँ, पहले आप बस वीडियो को देखा करें पूरी तरह से, फिर आपको पता है क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी निकाल लोगे, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। तो चलो आपको पता है कि कल आपकी क्लास नहीं हुई क्योंकि सैटरडे है, क्योंकि आपकी क्लास अब संडे को होगी, क्योंकि आपको पता है एक हफ्ते में एक दिन मैं मैथ्स की छुट्टी करता हूँ, ऑफ रहता है मेरा। ठीक है, ओनली मैथ। तो और इसलिए क्योंकि आपको भी थोड़ा और टाइम मिल जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो आपको क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो निकालने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मुझे बताना। और हाँ ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। और ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।